क्या आपने कभी सोकर उठने के बाद सोचा है कि ये सपना आखिर आया कहाँ से? कभी कोई डरावना सपना, तो कभी कोई ऐसा सपना जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। पर सवाल यही है कि जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग क्यों ऐसी जटिल और भावनात्मक कहानियां बनाता है? क्या ये बस कल्पनाएं हैं, या हमारे मस्तिष्क की कोई गहरी जरूरत? आज हम जानेंगे विज्ञान क्या कहता है, 100% सच, बिना किसी अंधविश्वास के। जब हम गहरी नींद में होते हैं, विशेष रूप से एक चरण जिसे रैपिड आई मूवमेंट या रेम नींद कहा जाता है, उसी दौरान सबसे अधिक स्पष्ट और जीवंत सपने आते हैं। इस अवस्था में हमारी आंखें बंद होने के बावजूद तेज गति से हिलती हैं और मस्तिष्क की गतिविधि लगभग उतनी ही सक्रिय हो जाती है जितनी जागृत अवस्था में होती है, जबकि हमारा शरीर पूरी तरह निष्क्रिय रहता है ताकि हम सपनों में किए गए कार्यों को असल में न दोहराएं। विज्ञान के अनुसार सपने 4 मुख्य कार्यों में सहायक होते हैं। पहला है मेमोरी कंसोलिडेशन, यानी दिन भर में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया, उसे व्यवस्थित रूप से मस्तिष्क में संग्रहित करना। दूसरा है इमोशन रेगुलेशन, जिसमें हमारा दिमाग दिन भर की भावनाओं को संतुलित करता है। तीसरा है थ्रेट सिमुलेशन, यानी संभावित खतरों या तनावों से जुड़ी स्थितियों का मानसिक अभ्यास, जिससे हम वास्तविक जीवन में बेहतर प्रतिक्रिया दे सकें। और चौथा है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें मस्तिष्क जटिल समस्याओं के नए समाधान खोजता है। इन चारों तथ्यों को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA) जैसी विश्वसनीय संस्थाओं ने वर्षों की रिसर्च के आधार पर सिद्ध किया है। उदाहरण के लिए 2001 में किए गए एक अध्ययन में देखा गया कि रेम नींद के दौरान मस्तिष्क के 2 हिस्से, अमीगडला और हिप्पोकैम्पस, विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं, जो भावनाओं और यादों से जुड़े होते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की रेम नींद बार बार बाधित होती है, तो उसकी भावनात्मक स्थिरता और स्मृति पर बुरा असर पड़ता है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि एक सामान्य व्यक्ति हर रात 4 से 6 सपने देखता है, लेकिन जागने के कुछ ही मिनटों में 90% सपने भूल जाता है। इस प्रक्रिया को ड्रीम फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग अपने सपनों को स्पष्ट रूप से याद कर पाते हैं, यह उनकी नींद की गुणवत्ता और मानसिक सजगता पर निर्भर करता है। सपनों के अर्थ को लेकर भी कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपनों का कोई स्थायी या सार्वभौमिक अर्थ नहीं होता। हर सपना उस व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं, अनुभवों और मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। इसलिए अगर कोई उड़ने का सपना देखता है, तो हो सकता है कि उसके लिए वह आज़ादी का प्रतीक हो, जबकि किसी अन्य के लिए वही सपना नियंत्रण खोने का डर दर्शाता हो। यही कारण है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस सपनों की व्याख्या को एक गहराई से व्यक्तिगत प्रक्रिया मानता है, न कि प्रतीकात्मक भविष्यवाणी। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि सपने केवल कल्पनाएं नहीं बल्कि मस्तिष्क की एक अत्यंत जटिल और आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, जो मानसिक स्वास्थ्य, रचनात्मकता, सीखने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस प्रक्रिया को आज भी विज्ञान गहराई से समझने और विस्तार से अध्ययन करने में जुटा है। तो अब जब भी आप कोई सपना देखें, चाहे वह अजीब हो, डरावना हो या सुंदर, तो यह न सोचें कि वह बस एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है, बल्कि समझें कि वह आपके दिमाग का एक जरूरी कार्य है, एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है जो आपको मानसिक रूप से और मजबूत बना रही है। और यह सब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। अगर यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको आज भी याद है? अगली बार मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञान भरे विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और सोचते रहिए।